आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। देखिए, नकारात्मकता जिसको इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव कई तरह से होते हैं मनुष्य के विचारों के अंदर, ठीक है ना? नेगेटिव कर्म भी होते हैं फिजिकली, और नेगेटिव क्या कहते हैं, विचार भी होते हैं। मैं यहाँ पे कर्म की बात नहीं कर रहा, सबको मालूम है। नेगेटिव विचारों में भी कई तरह के होते हैं, लेकिन दो मुख्य जो आम तौर पे गृहस्थियों में, बच्चे से बूढ़े तक, स्त्री से पुरुष तक, दो तीन तरह के ऐसे जो चलते रहते हैं। पहला पहला उदाहरण ये है, ज्ञात भय, अज्ञात भय। ज्ञात भय का तो मालूम होता है कि आज मान लीजिए पेपर हमारा ठीक ना हो तो भाई ये इतना आना है, हमारा तो कम आना है, फिर एक मन में डर बना रहता है, या हमसे गड़बड़ होगी, भूल चूक होगी, गलत होगी, जो भी कुछ हो। लेकिन अज्ञात भय के कारण से भी, भय का मतलब यहाँ पे ये है, एक मन ही मन में ना एक विचलित होना, कि पता नहीं अगर मैंने ऐसा बोल दिया कभी सामने वाले बुरा तो नहीं मान जाएंगे। जो भी हो, परिचित हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है ना, सीनियर जूनियर कोई भी हो, कभी ऐसा कर दिया गलत तो नहीं हो जाएगा, कभी मेरी सोच में गड़बड़ी तो नहीं है, कभी मतलब कहीं से भी किंतु परंतु लगा देना, वहम बन जाना, फिर जिसके कारण से हम फैसला नहीं ले पाते हैं, या एक आध बार हड़बड़ी में लिया उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, या फिर देरी से लेते हैं, मौके हमारे हाथ से निकलते चलते, सोचते सोचते वहम बन जाता, कन्फ्यूजन पैदा होते रहते हैं। दूसरी तरह की नेगेटिविटी ये है कि जिसमें कि अकारण, विदाउट एनी रीजन, जिसमें व्यक्ति सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि सोच क्या रहा है, ठीक है ना, बस सोच रहा है, सोच रहा है। और बाद में से पूछो, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, थोड़ा बहुत मतलब जैसे नहीं तो जैसे सपने चलते रहते हैं, वैसे कुछ ना कुछ उसके दिल दिमाग में चलता था। पढ़ पढ़ भी रहा है, या कोई काम कर रहा है, या कोई भी गाड़ी ड्राइव कर, अचानक दिमाग कहीं जा रहा है। तीसरे तरह की नेगेटिव किस टाइप की होती है, मैंने बताया जो आम तौर पे चलती रहती है, यूँ तो टाइप तो कई हैं। तीसरे तरह की ये होती है जिसके अंदर की अचानक की कोई ऐसी चीज़ देख ले या सुन ले, अब उसमें दुख दर्द की बातें हैं, हृदय विदारक बातें, भाव विवल वाली बातें, मतलब भाव विवल हो जाना, कोई भी चीज़ पढ़ ले, सुन ले, देख ले, ठीक है ना, या कल्पना के द्वारा भी भाव विवल हो जाना, कोई भी ऐसी नेगेटिव, तो उस जगह भी वो नेगेटिविटी बनी रहती है। अब ये तीनों अपने तीन अवस्थाएं पकड़ चल, या भविष्य की कल्पनाओं को लेके, ठीक है ना, उसमें बना रहता है। तो इसको भी आप चौथा प्रकार कह सकते हो, भविष्य की कल्पनाओं को लेके, वर्तमान की परिस्थिति भविष्य की कल्पना करते हुए, पता नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मैं तो इतना सबके लिए अच्छा करता हूँ, अच्छा करता हूँ, मैं तो किसी के लिए बुरा सोचता नहीं हूँ, बुरा सोचते नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। कुछ भविष्य की, कुछ वर्तमान की कल्पनाओं के सारे क्या कहते, सोचते सोचते वो नेगेटिविटी बढ़ती चलती है। अब ये इनके इन प्रकार हैं, ये चार तरह की आपको बताई, चारों तरह के कोलैबोरेट कर लीजिए, इकट्ठा करके आप सोचिए, किसी बात का कोई विशेष कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल एक क्या कहते हैं तनाव पैदा करने वाली सारी सोच है। अब इस सोच से दूर कैसे हुआ जाए, इस सोच से दूर होने के लिए तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, असंख्य लोगों ने बोल रखा है, लिख रखा है, अपने धर्मशास्त्र भी इस चीज़ से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ के, पढ़ के भी, या सुन के भी फिर भी नहीं कर पाते, तो बड़ी आश्चर्य की बात, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अब करना क्या है, तो बस इतना ही है, माइंड को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं वो सबको मालूम है, मैं उस पर ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बराबर हम कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं पॉजिटिव, तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या कहते हैं, बैठती रहती है, धीरे 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 उस पर मनन चिंतन करें। इसीलिए कहा जाता है कुछ देर बैठ के भी, और बाकी चलते फिरते भी, जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो हमारा जाप चलता रहना चाहिए भगवान जी का। आप जो भी करें, राम राम करें, श्याम श्याम करें, राधा राधा करें, कृष्ण कृष्ण करें, शिव शिव करें, जो आपको अच्छा लगता है, जय अम्बे माँ, कुछ भी करें आप, ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्वामी शरणम अयप्पा करें, ओम नमः शिवाय करें, जो करना करिए जी, वाहेगुरु। करने वाले तो बनिए। तो वो खाली टाइम जो गैप पीरियड है, जिसको हम 0 आवर्स, वो आवर्स के 0 आवर्स ही बोल लीजिए, टाइमिंग होते हैं, वो हमारे जब से भरते रहते हैं लगातार। और ये लगातार जब हम जब करते रहते हैं तो हमारे अंदर बस जाता है, और क्या कहते हैं, अगर हम टॉयलेट में बैठे तो भी नहीं रुके, रात को नींद खुले चलता मिलता है। इसी प्रकार से हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं, हमें किसी के पिछलगू नहीं बनना, किसी के चेला चेली नहीं बनना, लेकिन पढ़े तो सही, उससे क्या था, हमारे माइंड में बार बार वो चीज़ें रिपीट हो, फिर खाली पढ़ने या सुनने से नहीं, उसमें मनन चिंतन करना, तो बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं। इससे क्या हो गया कि वो रिपीटिशन हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बहुत प्रभाव डालती हैं। इस बात पे आप गौर कर लीजिए, पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं।
तब जाके व्यक्ति का दिल दिमाग खुलता है, उसको एक भरोसा मिलता है, मजबूती मिलती है और वो किसी का विश्वास जीतने लायक हो जाता है। इस बात पे गौर कर लीजिए, ठीक है ना? वरना उस आदमी चाहे कितना ही सज्जन हो, कितना ही सच्चा हो, लेकिन शब्दों में अस्पष्टता रहती है तो विश्वास कैसे जीतेगा, आप बताइए? मतलब ढीलापन रहता है, भाव यहाँ पर ही है। उसके हर कार्य में, हर सोच में ढीलापन रहता है, गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए वो सोच सोच के बोलता है, तो उससे क्या है, उसकी कोई अच्छी छवि तो बन नहीं पाती है, चाहे कितना ही सज्जन हो। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, पॉजिटिव बनने की चेष्टा करिए। पॉजिटिव ऐसी बातों से नहीं बना जाता है, थोड़ा उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। मंगल कामना, नमस्कार।